आप सबका धन्यवाद। देखिए, आज चर्चा चल रही है लोक माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में। हमारी बहनें कई बार सोच रही होंगी कि ये अहिल्याबाई होलकर, कई बार हो सकता है कि बहनों ने नाम पहले ना सुना हो। अच्छा, कुछ ऐसी बहनें भी हैं जिनने इससे पहले अहिल्याबाई होलकर का नाम नहीं सुना। जरा ऐसी हो तो हाथ खड़े करें जिनने पहले नाम ना सुना हो, आज ही सुना हो। ऐसी बहनें हैं? हाँ, ये देखो सड़क के बारे में उठा रही हैं। अच्छा है नहीं? देखिए, ये मेरा आरोप भी है कि इससे पहले की जो सरकारें थी, खासतौर से कांग्रेस की सरकार, उसने हमारे देश का जो गौरवमयी इतिहास है वो पढ़ाने का काम नहीं किया। हमारे देश का इतिहास पढ़ाया गया, हमें केवल मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, हमें औरंगजेब पढ़ाए गए, शाहजहां पढ़ाए गए, बाबर पढ़ाए गए, अकबर पढ़ाए गए, लेकिन हमें महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, या मैं कहूं राजा शालिवाहन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे गौरवमयी इतिहास को पीछे धकेलने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। आज खासतौर से इसलिए बैठे कि माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अभी हमारे श्री रविशंकर जी जैसा बता रहे थे कि बहनों को मजबूत करने का काम और इसको सब तरह से सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगी हुई। इन बहनों को अपनी ताकत पता लगे, ये अपने पैरों पर खड़े हुए, इसके लिए आज सरकार लगी हुई है। और इसी उदाहरण के लिए अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया। आपने बहुत सारा इतिहास श्री रविशंकर जी ने बताया कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को लोकमाता क्यों कहा। राजमाता तो इसलिए कहते थे कि वो अपने समय की रानी थी, शासक थी, लेकिन लोकमाता क्यों कहा? तो मैं पहले तो सभी बहनों को बता देना चाहूँ, हम सब गांव की रहने वाली बहनें हैं। इन बहनों ने कभी, हो सकता है कि अहिल्याबाई होलकर का इतिहास ना पढ़ा, लेकिन इस देश में बहुत ही नाम करने वाली नारियां भी हुई हैं। हम लक्ष्मीबाई का नाम जानते हैं, हम अहिल्याबाई का नाम जानते हैं, हम चन्नम्मा का नाम जानते हैं, हम दुर्गावती का नाम जानते हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं, और अभी नहीं, हम गार्गी का नाम जानते हैं जो वेदों के समय में हुआ करती थी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषि को शास्त्रार्थ में हराया था। हमारे यहाँ कई बार लोग ये कहते हैं ना कि महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अब से कई हजार साल पहले याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनको शास्त्रार्थ में हराया था गार्गी ने, जो कितनी वेदों की ज्ञाता थी। अगर पढ़ने की परमिशन नहीं होती, अगर अनुमति नहीं होती, तो उन्होंने वेदों को कैसे पढ़ा होता। तो ये सब इतिहास हमें ठीक से नहीं पढ़ाया गया। और नारी सशक्तिकरण के लिए ही अहिल्याबाई होलकर के बारे में आज चर्चा की जा रही है। अभी श्री रविशंकर जी ने जैसा बताया कि अहिल्याबाई होलकर एक साधारण किसान की, गांव की रहने वाली बेटी थी। देखिए, प्रेरणा लेने की चीज है, हम बहनों को सीखने की भी चीज है। एक साधारण किसान की बेटी, और वो भी अब से 300 साल पहले। अब तो यहाँ बहनें बैठी है, मुझे तो लगता है ये भी कोई घूंघट नहीं करती है। मैंने अपने समय में देखा है, जब मैं छोटा था, ज्यादातर बहनें, ज्यादातर महिलाएं इतना लंबा घूंघट, ये 30-40 साल पहले की बात है। जरा 300 साल पहले की सोचिए, उस समय क्या स्थिति रही होगी। उस समय महिलाओं के साथ लोग किस तरह का व्यवहार करते होंगे, कितना उन्हें सम्मान देते होंगे। और उस जमाने में अहिल्याबाई होलकर, जो एक साधारण किसान की बेटी, और जिसकी शादी अभी जैसा श्री रविशंकर जी ने बताया, मल्हारराव होलकर जो मालवा के राजा थे, उन्होंने अपने बेटे खंडेराव के साथ केवल 10 साल की उम्र में कर दी थी। केवल 10 साल की उम्र में रानी बन गई। और उसमें भी सबसे खराब बात यह थी कि जब केवल 29 साल की उम्र थी उनकी, कितनी 29 साल की, आज तक तो 29 साल की उम्र में शादी होती है,
29 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। एक लड़ाई में उनके पति खांडेराव मारे गए। धीरे धीरे करके उनके एक बेटा था, एक बेटी थी, एक न्योता था। जैसा कि अभी श्री रविशंकर जी ने सबको बताया भी इतिहास कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, इसके बाद उनकी बेटी की भी मृत्यु हो गई, दामाद की भी मृत्यु हो गई उन्हीं के सामने देखते देखते, और उनके ध्योते की भी मृत्यु हो गई। और 1766 में जो एकमात्र उनके अभिभावक थे, उनके ससुर मल्हार राव होलकर, राजा मल्हार राव होलकर, उनकी भी मृत्यु हो गई। अकेली रानी, आप अंदाजा तो लगाइए, किसी गांव की रहने वाली बालिका, लेकिन शादी जरूर उसकी एक राजा परिवार में हुई, लेकिन उसने अपने को कितना संभाला, जिसका पूरा परिवार अपने सामने उजड़ गया हो। ज्यादातर लोग तो ऐसे में पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन कितनी साहस वाली महिला थी, अपने को संभाला, और संभाला ही नहीं, उस शासक की, उस राज्य की बागडोर संभाली, वहां की रानी बनकर के, और शासन किया। और शासन भी ऐसा नहीं किया हुक्म चलाने वाला, लोक माता कहलाई, पुण्य श्लोका कहलाई। इसलिए कहलाई कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखा, ख्याल रखा। कोई आदमी भूखा ना सोए। अभी हमारे श्री प्रमुख जी जैसे बता रहे थे कि उन्होंने अन्नकूट रसोइयों की स्थापना की, जहां तहां पर अपनी शासन की जितनी कमाई थी इन्हीं चीजों में लगा देती थी। जहां तहां पर उन्होंने रसोइयों की स्थापना की, कोई गरीब आदमी है भूखा ना सोए तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी थी। उन दिनों